दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी पारा जो है वो गर्म हो गया है। 2024 का आगाज होते ही यानी 2024 का बिगुल जो है वो बज चुका है और तमाम पार्टियां जो है वो मैदान में कूद चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी यानी जो भी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर के और नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर तक की पार्टियाँ जो हैं वह मैदान में कूद चुकी हैं। अब तिथि का ऐलान होना है। अब निर्वाचन आयोग किस दिन तिथि का ऐलान कर देता है कि तारीख की घोषणा कि जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा। हालांकि अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म इसलिए हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सबसे बड़ा राज्य होने के नाते जो है सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने सांसद यहाँ से जीत करके जो है और आपके संसद में पहुँचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है कि 400 के पार सीटें हमारी आएंगी, तो उसमें अहम योगदान वो आपके उत्तर प्रदेश का ही होगा। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांसद हैं। अभी लग ये रहा है कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद दिल्ली पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को, ऐसा लगा था कि अयोध्या मंदिर के नाम पर चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का लड़ लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यही बात लगी थी, इसीलिए अधूरे मंदिर की जो है जबरन प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करवा दिया गया 22 जनवरी 2024 को। हालांकि तमाम साधु संत और शंकराचार्य इसमें नाराज भी थे, तमाम विपक्ष के लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन उन सबको ठेंगा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है सरकार और अपने प्रचार के लिए जो है एक बार राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा तो कर दिया। लेकिन उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को जो है तेजस्वी यादव का साथ छुड़वा करके और अपने पार्टी में शामिल करने का खेल खेला गया, इससे साफ साबित होता है कि अभी पूरे तरीके से अयोध्या का राम मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ये लग नहीं रहा है कि राम मंदिर के नाम पर जो है वोट मिलेगी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है जो बौखलाई हुई है, इसका मतलब उसको ये लग रहा है कि जैसी खेल खेला जो है बिहार में हुआ वही खेला जो है झारखंड में कोशिश की गई, लेकिन झारखंड में भी जो है नाकाम हुए, यानी उनकी जो है कामयाबी वहाँ इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं मिली। अगर दिल्ली आप पहुंच जाएंगे तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के भी साथ यही खेला खेला जा रहा है कि ताकि जो है 2024 के चुनाव के लिए जो है डर जाएं और जो इंडिया का जो इन लोगों का गठबंधन है, जो यह लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनमें डर पैदा हो जाए। लेकिन केजरीवाल, हालांकि केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय, यह सब जेल की सलाखों का जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, यानी जेल की स्थिति वो देख रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि केजरीवाल को भी सीबीआई की, ईडी की नोटिस मिली और हालांकि वह पेश नहीं हुए और ऐसा भी लगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। हालांकि पुलिस वहां पहुंची थी गिरफ्तारी के बाद, लेकिन वह मामला जो है अभी चल ही रहा है। और इसी बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ ऐसे कारनामों में बहुत आगे निकल जा रही है जिनको कि सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं एक तरफ जो है किसानों का आंदोलन, दिल्ली हरियाणा जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके और ख़ासकर पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करना चाह रही है। वहाँ तमाम जो है पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया। हालांकि एक दो पुलिस वालों की मौत के अलावा कई लोग घायल भी हुए। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुए। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वह किसानों को रोकना चाहती है, वह दिल्ली नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि उसके सामने विकल्प कोई है नहीं। और एमएसपी को लेकर के जो है वह सरकार यानी भारतीय बीजेपी जो है वह केयरफुल नहीं है, यानी उसको ये लग नहीं रहा है कि एमएसपी को लेकर के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें कुछ होना चाहिए। इसीलिए कई बैठकें हुई, लेकिन हर बैठकों में जो निष्कासन, उसका जो निस्तारण होना चाहिए वह नहीं हो पाया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसानों का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। इसके पहले आपने देखा था ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है वह पूरे देश में जो है हंगामा किया था। हिट एंड रन के केस में, यानी कुचल के भाग जाने के केस, एक्सीडेंट के केस में जो कानून बना था कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, तो इस कानून को लेकर के जितने ड्राइवर एसोसिएशन थे वह सड़क पर उतर गए थे। और बाद में जैसे 2 दिन के आंदोलन के बाद तीसरे दिन यह लगा कि जितने ट्रांसपोर्शन थे, ड्राइवर एसोसिएशन थे, सारी ट्रकें, सारी बसें इस तरीके जब बंद होने लगी तो देश में महंगाई की स्थिति जब बढ़ने लगी, रोज़मर्रा के खाने पीने की सामानों में जब महंगाई आने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि कुछ न कुछ तो करना होगा। तो बयानबाजी हुई कि अभी हमने जो है कानून लागू नहीं किया है, इस कानून में बैठक करेंगे, बैठक में जो है विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श के बाद ही हम कानून को लागू करेंगे। ऐसे में जो है ड्राइवर्स एसोसिएशन ने हालांकि अपनी हड़ताल वापस कर ली
लेकिन ड्राइवरों का ये चेतावनी है कि अगर सरकार इस तरीके में अगर कुछ करती है या आगे बढ़ने की कोशिश करती है या कानून लागू होता है तो हम लोग दोबारा आंदोलन करेंगे और इस बार अनिश्चितकालीन जो है आंदोलन होगा। वहीं आपने देखा पटना से लेकर के उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारी महंगाई को लेकर के जो देश जूझ रहा है, तो वहीं छात्र जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं वैकेंसी यानी भर्तियों को लेकर के, और भर्ती भी निकल रही है। तो उसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है लगातार पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के पेपर लीक हुआ और वहीं आरओ लोक सेवा आयोग का भी पेपर लीक हुआ। वहीं 12वीं परीक्षा की मैथ और जीव विज्ञान यानी गणित और जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर जो है वह लीक हो गया। अब ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश का भी सियासी पारा जो है वह गर्म हो गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले में अव्वल माने जाते हैं और तमाम जो है उनकी कार्रवाई क्लीन यूपी के तहत तमाम बुलडोजर चलाना, इस तरीके से जो अपराधी हैं वह लगता है कि अब कहीं ना कहीं योगी का जो डर है वह कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि लगातार वह अपराध की श्रेणी में जो है वो घुसते चले जा रहे हैं और यूपी में जो अपराध का क्रेज है अब वो बढ़ने का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है, वह फिर जो है बढ़ ही रहा है। यानी अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर पुलिस भर्ती का जो है लीक हुआ, पहले पुलिस प्रोन्नति बोर्ड मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने यह कहा कि आप लोग जो है इसका सबूत ले आइए, और वहीं जो आपके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कोई भी भर्ती जो है पर्चा लीक नहीं हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे मीडिया वालों को बताया कि पर्चा लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब उसका सबूत मिला कि जो 17 और 18 तारीख को फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें 17 तारीख को दूसरी पाली की जो परीक्षा हुई थी उसमें 150 प्रश्नों में 147 प्रश्नों के उत्तर जो है वह लीक हो गए थे। यानी टोटल सेम टू सेम वो प्रश्न जब पाने के बाद और 18 तारीख को जो पेपर लीक हुआ था दूसरी पाली का, इन दोनों का सबूत मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया कि 6 महीने के अंदर जो है दोबारा भर्ती कराई जाएगी और छात्रों को जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो यातायात की व्यवस्था है वह यातायात की व्यवस्था सरकारी रोडवेज जो है, सरकारी बसें जो हैं उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। दोबारा परीक्षा वो दे सकते हैं। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा, मतलब ये है कि सामने लोकसभा चुनाव है। अब जो भी परीक्षा होगी वह लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। अब लोकसभा चुनाव के बाद क्या पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी या इस तरीके से, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां निकल रही हैं उसका जो है पर्चा लीक यानी पर्चा आउट पहले से हो जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी शर्म की बात है लोक सेवा आयोग में जो है आरओ और यारो की जो भर्ती निकली थी, उसका परीक्षा हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हो जाने पर तमाम छात्रों का प्रदर्शन चला और यहाँ से लखनऊ तक छात्र प्रदर्शन करने लगे। हालांकि उसमें पुलिस ने जो है लाठियाँ भी भांजी और पहले तो लोक सेवा आयोग जो है पहले पर्चा निरस्त करने की अपने मन में जो है कोई सोच ही नहीं रखा था। लेकिन बाद में जब छात्रों का दबाव बना और सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए हाईकमान यानी बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक यह आला कमान ने तय किया और बाद में योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ा कि जो लोक सेवा आयोग की आरओ और यारो की परीक्षा जो है पर्चा लीक हुआ है वह दोबारा परीक्षा 6 महीने के अंदर, यानी वह भी परीक्षा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरह जो है वह भी परीक्षा 6 महीने के बाद चली गई। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह भी परीक्षा 6 महीने के बाद ही होगी। यानी लोक सेवा आयोग जो है वह परीक्षा करवाएगा। अब यह परीक्षा करवाने का मतलब यह है कि जो लोकसभा चुनाव है यह चुनाव होने के बाद ही ये सब परीक्षाएँ हो पाएंगी। तो छात्रों का कहीं ना कहीं हालांकि रोष कम हो गया है। अब ऐसे में ये लग रहा है कि क्या छात्र, युवा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश समेत जो देश में आंदोलन चल रहा है, इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा क्या? वहीं विपक्ष की पार्टियां अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोग भी वो जो है हावी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चालू है, वो चल ही रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें जो है जो स्टूडेंट हैं यह छात्र भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या विपक्ष के साथ यह जाएंगे? जो इस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और देश के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की जो वकील है ईवीएम मशीन को लेकर के जो याचिका दायर हुई उसके बाद वह भी सड़क पे हैं। यानी किसान भी सड़क पर, छात्र भी सड़क पर, वकील भी सड़क पर, मजदूर भी सड़क पर और ड्राइवर्स एसोसिएशन भी सड़क पे। तो देश में जो इस तरीके की हालात बनी हुई है और हालात चल रहा है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार 2024 में 400 के पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 400 के पार हम सीट लाएंगे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 400 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी? अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हालांकि
बहुत कड़ाई के साथ वह जो है यह सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे। हालांकि ओम प्रकाश के राजभर को लेकर के अगर हम बात करें, उनको मंत्रालय का जो बराबर दबाव बनाया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बसपा में भी, बहुजन समाज पार्टी में भी और समाजवादी पार्टी में भी तमाम पार्टियों में रह चुके हैं, मंत्री बने हुए हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं तब से वो बौखलाए हैं और मंत्रालय पद के लिए वो बराबर मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया नहीं है। अब अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो क्या ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को एक बार मंत्री का पद मिल सकता है? अगर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री का पद मिलेगा तो क्या ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल की जो सीटें हैं वह जिता करके और योगी आदित्यनाथ की झोली में, यानी नरेंद्र मोदी बीजेपी के झोली में डालने की कोशिश करेंगे? या कितनी वोट बैंक ओम प्रकाश राजभर के पास है, यह भी वक्त ही बताएगा और देखना ही होगा। तो हालांकि योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट जो है उत्तर प्रदेश में वह तो पर्याप्त संख्या में है, इसलिए कि राम मंदिर के नाम पर इनको पता है कि उतना वोट नहीं मिल पाएगा जितना वोट योगी आदित्यनाथ के नाम पर मिलेगा। अब योगी आदित्यनाथ यह कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम जो है ले जा करके और संसद में पहुंचाएं, ताकि एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी तिबारा जो है सत्ता में आ सके। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा कि जो इस समय रवैया उत्तर प्रदेश समेत देश में जो चल रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सरकार में कैसे आएगी? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।